प्रश्न 20। एक समलंब का क्षेत्रफल 385 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है तो उन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 20 में हम लिखेंगे, माना कि समलंब का समानांतर, माना कि समलंब का समानांतर भुजाएं हैं x सेंटीमीटर और x + 5 सेंटीमीटर। तो ये हम कैसे मान लेंगे, क्योंकि दिया हुआ है समानांतर भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर। समलंब का समानांतर भुजाओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो एक भुजा को अगर हम 1 सेंटीमीटर मानने हैं तो दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तभी अंतर दोनों का 5 है। देखिए, अगर हम घटाएंगे इसको, अगर हम इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। तो x + 5 में से अगर x को घटाएंगे, देखिए x + 5 में से x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो x + 5 माइनस x और प्लस x कट जाएगा, क्या बचेगा 5। तो अंतर 5 दिया है, तो एक भुजा को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तभी इन दोनों का अंतर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक भुजा को अगर x मानेंगे तो दूसरा भुजा हो जाएगा x + 5, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम समलंब का दोनों भुजाओं को मान लेंगे, उसका लंबाई x सेंटीमीटर और x + 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए, तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 385 वर्ग सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 385 वर्ग सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अतः समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है उसको हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 385 वर्ग सेंटीमीटर। तो बराबर कर देंगे 385 वर्ग सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल जब दिया हुआ है 385 वर्ग सेंटीमीटर, तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई बराबर क्या लिख लेंगे, 385 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लिख लेंगे 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा हम क्या माने थे, x सेंटीमीटर और x + 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x + 5 गुना ऊंचाई। देखिए, समानांतर भुजाओं का योग, तो पहला भुजा है x, समानांतर भुजा में पहला भुजा कौन है, x सेंटीमीटर है।
दूसरा भुजा है x प्लस 5 सेंटीमीटर। तो योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो x जोड़ x प्लस 5, दोनों भुजा को जोड़ देंगे यहाँ पे, गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, बराबर कर देंगे 385 बराबर 385। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1/2 गुना x जोड़ x प्लस 5, x प्लस 5 गुना 14। तो गुना में है तो 2 सते 14 काट लेंगे। देखिए 2 सते 14। अब यहाँ पे x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। दो एक्स प्लस 5 गुना 7 बराबर 385, इस तरह लिख लेंगे। तो 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 385/7। ये कैसे हो गया, तो 7 गुना में है। देखिए बराबर के बायां तरफ 7 गुना में है, तो 7 को जब दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 385/7 लिख लेंगे। अब 7 से इसको काट देंगे, 7 पचे 35, 38 है यहाँ पे, तो 7 पचे 35 लगेगा। 3 इधर आया तो 35 हो गया, 7 पचे 35, यानी कितना आ गया, 55। तो 2x प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 55। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 55 माइनस 5। 2x प्लस 5 बराबर कितना आया, 55 आया। तो 2x बराबर 5, यहाँ पे प्लस में है, बराबर के बायां तरफ 5 प्लस में है, तो 5 को दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x बराबर 55 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो x बराबर कितना आएगा, अतः x बराबर आ जाएगा 50/2। अब यहाँ पे बराबर के बायां तरफ 2 गुना में है, तो 2 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 50/2। 50 को 2 से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, क्योंकि 25 दूना क्या होता है, 50। तो x बराबर आ गया 25। x बराबर कितना आ गया, 25। तो लिखेंगे अब, अतः उन भुजाओं की लंबाई, तो उन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना था, तो लिखेंगे तो अतः उन भुजाओं का मतलब क्या हुआ, समलंब का समानांतर भुजाओं। अतः उन भुजाओं की लंबाई बराबर, तो हम क्या माने थे, समलंब का समानांतर भुजाएं को हम x सेंटीमीटर माने थे और x प्लस 5 सेंटीमीटर। तो समलंब का समानांतर भुजाएं को क्या क्या माने थे हम, x सेंटीमीटर और x प्लस 5 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना आ गया है, 25। तो एक भुजा हो गया 25 सेंटीमीटर, अतः उन भुजाओं की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर और x प्लस 5, यानी x बराबर कितना आ गया, 25। तो 25 प्लस 5 25 प्लस 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो x बराबर जब 25 आ गया है तो एक को हम x सेंटीमीटर माने थे और दूसरे को x प्लस 5 सेंटीमीटर।
तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आया 25, तो उन भुजाओं की लंबाई हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और 25 प्लस 5 यानी x प्लस 5 कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो एक भुजा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इस तरह से प्रश्न 20 हल करेंगे।